अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज गैदरिंग का स्पोर्ट्स का लास्ट डे था। अल्लाह का एहसान रहा, जिस हिसाब से गैदरिंग को प्लान किया गया था माशाल्लाह उससे अच्छी तरीके से गैदरिंग हो गई। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, न्यू न्यू गेम्स थे, बहुत मेहनत की गई थी। मीटिंग जिस दिन गैदरिंग फाइनल हो रहा था उस दिन सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग ख़त्म हुई है। सभी टीचर्स को आफ्टरनून और मॉर्निंग सभी टीचर्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस बार आप इंटरटेनमेंट गेम और न्यू पोजीशंस पे जितना भी काम हो सकता है वर्क करें, फिर उसमें से फाइनलाइज किया जाएगा। फिर फाइनल किए तो अल्लाह ने जो मेहनत थी वो कामयाब की। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और सबसे अच्छा ये रहा कि वक्त पर रहा और हमने स्कूल की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, उनको सिलेबस को भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। 2 पार्ट में गैदरिंग हुई, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट की अलग अलग। दोनों क्लासेस के नुकसान नहीं हुए, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ज़्यादा क्राउड पोजीशन भी नहीं हुई, हर एक बच्चे ने इंटरटेनमेंट की पोजीशन पर अपना जो वक्त था वो दिया और वो लिया भी। मॉर्निंग शिफ्ट को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया था, प्ले जोन में नर्सरी से केजी सेकेंड तक और 1st to 4 ग्राउंड के अंदर में। तो वहाँ भी पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और अल्लाह का एहसान रहा कि इस बार हमने स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम रहा उसके मेडल्स जो है वो हमने हैंड टू हैंड दिए। इस बार 702 मेडल्स पूरे स्कूल में बच्चों ने जीते हैं। 702, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि 702 मेडल्स इस बार नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक बच्चे विनर आए हैं और उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो एक बड़ा बड़ी विनिंग पोजीशन रही। अब यहाँ से 3 प्रोग्राम्स स्कूल के बचे हैं बस। एक स्टॉल का प्रोग्राम है, एक पिकनिक का है और एक एनुअल फंक्शन डे है। अल्लाह उसको भी इज्जत के साथ में पूरा करवाएंगे। तो ये वीडियोस के ज़रिए मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि कल स्टेज का प्रोग्राम है, कल स्टॉल का प्रोग्राम है। इसमें मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट के दोनों ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस बार हम मॉर्निंग शिफ्ट की स्टॉल को अलग कर रहे हैं और आफ्टरनून की अलग कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट की जो स्टॉल रहेगी वो सुबह 10 बजे रहेगी या 9 बजे भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों डिसाइड किया जाएगा अभी। तो आप 9 बजे मानकर चलिए, 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्राइजेस रखे गए हैं पेरेंट्स के लिए और बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है, एक उनकी झिझक टूटती है वो काम करने की। इसमें नफ़ा और नुकसान का कोई मसला नहीं रहता है। इसमें 2 चीज़ें हैं स्टॉल की। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ प्रोफेशनल स्टॉल्स शॉपकीपर्स जो थे वो यहाँ पर आ गए थे, जैसे पानी पूरी वाले ठेले लग गए थे और एक होटल्स के हैं जिनका भजिए वजिए इस टाइप का कुछ जो काम था वो उन्होंने यहाँ का लगवाए थे। एक्चुअली वो कमर्शियल थे और उनका प्रोफेशनल था वो, तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज ज़्यादा रहा क्योंकि वो था, सब उन्होंने किए। तो इस बार हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो स्टॉल यहाँ नहीं लगेगी, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, प्रोफेशनल स्टॉल काउंट नहीं होगी। जो बच्चे घर से, जो मम्मी पापा घर से बनाकर लेकर आएंगे यहाँ पर, उसको काउंट किया जाएगा, प्रोफेशनल काउंट नहीं किया जाएगा। और प्रोफेशनल लाइए भी मत, लगाइए भी मत, कोई इशू नहीं है इस बात का कि यहाँ बहुत ज़्यादा पोजीशन पर लोग आए और ये देखें, नहीं।
हमें हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना है, अदरवाइज हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ 10 या 25 स्टॉल भी लगती है और हमारे ही बच्चे अगर उसको एंटरटेनमेंट करते हैं, हमारे ही पेरेंट्स अगर उसको एंटरटेनमेंट करते हैं, हमारे लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ग्राउंड पैक रहे, मैं उन सब चीज़ों के फेवर में हूँ भी नहीं। तो थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और इस बार आपका जो प्रॉफिट है वो हम लेंगे। आप घबराइए मत, आप ही को दिया जाएगा, मैं मजाक कर रहा था। तो आप कल का स्टॉल है, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए स्टॉल के अंदर में, और अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब आइए, अपने बच्चों के साथ आइए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि स्टॉल का प्रोग्राम होता है तो अपने घर से नहीं उठते। आप कुछ खोते हैं, नींद बिस्तर की वो तो आपके लिए हमेशा है, आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे जो मौके रहते हैं, ऐसे जो पल रहते हैं, वो कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ सब आएँ, 10 20 25 50 रुपए उनके पीछे खर्च करें। ये एक अलग माहौल होता है, बच्चों को एक अलग खुशी होती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा कि आफ्टरनून के बच्चे जो है इस पोजीशन पर थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं, शर्माते हैं, और मॉर्निंग के जो पेरेंट्स हैं वो कम आते हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। हमने सभी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि कौन आया है कौन नहीं आया है, और फिर उसकी एक लिस्ट बनाना। क्योंकि ये जो प्राइजेज आपको मिलते हैं बाद में, जो स्टेज के ऊपर में आपके बच्चे का रिजल्ट जो बनकर आता है, जो बच्चे बोर्ड पर आते हैं, उसमें मैं इसको भी काउंट करूँगा। तो आप सब लोग आइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। 10 20 25 50 रुपए का मामला है, इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। तो कल स्टॉल का कार्यक्रम है जो सुबह 9 बजे से या 9:30 या 10 बजे तक का अरेंजमेंट रहेगा, लेकिन आप सब लोग अपनी तैयारी 9 बजे की रखिए। अब इसमें आपको अपना खुद टेबल अरेंज करना है, आपको अपनी पूरी शॉप जो है वो पूरी आपको अरेंज करनी है, और उसका प्रेजेंटेशन आपको देना है। अब आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं वो आपके ऊपर है। आपकी शॉप एकदम क्लीन होनी चाहिए। आप जिस डिस्पोजल प्लेट्स में या जो भी XYZ आपका आइटम है, वो जिसको भी आप कस्टमर को दो, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपका एप्रॉन होना चाहिए, आपका ये हैंड ग्लव्स होने चाहिए, आपके वो सर के ऊपर हेड होना चाहिए। आप जितने बेहतर तरीके से अपनी शॉप का जो आइटम्स है उसको प्रेजेंट करेंगे, जितना प्रेजेंटेशन आपका बेस्ट रहेगा, वो आपकी विनिंग पोजीशन में उसको काउंट किया जाएगा। ऐसा ही नहीं कि हम लेकर आ गए, उठाए रखे हमने कि लो ये, वैसा नहीं। आपका मेन, आपकी जो बात है वो प्रेजेंटेशन पे है कि आपका प्रेजेंटेशन क्या बनता है। अदरवाइज उसका टेस्ट, उसकी सेलिंग, वो बात की सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन पहला तो यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको दिखाना भी बेहतर है, और फिर आप उसको किस तरह से सेल करते हैं वो एक अलग इश्यूज है। तो प्लीज़ आप लोग कल सब इनवाइट हैं, आप सब आइए और आने के बाद एंजॉय कीजिए। और आपको किसी भी इधर उधर के आप भी खा लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने और अपने बच्चों के साथ एंजॉयमेंट कीजिए, खाइए, फुल एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए। आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर आ सकते हैं, अपने साथ में हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं, उनके नानी दादा जो भी उनके घर में फैमिलीज़ रहती हैं, भाई ब्रदर्स, आप उनको भी लेकर सिस्टर आप उनको भी लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम फैमिलीज़ के ज़रिए हैं। उसके बाद में इंशाल्लाह वो सब चीज़ों का जो प्राइजेज रहेंगे, कौन विनिंग आया है क्या नहीं आया है, उसका प्राइज़ हम आपको स्टेज पर देंगे, और इंशाल्लाह बेस्ट देंगे, ऐसा देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब हमें करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों का एंजॉयमेंट के लिए आप इस प्रोग्राम में ज़रूर कीजिए, क्योंकि सेकंड टर्म शुरू होने के बाद में एक्टिविटीज़ का दौर शुरू हो जाएगा। मैं आपके बच्चों को अब यहाँ से एजुकेशन, उनके सिलेबस के साथ साथ जो है वो एक्टिविटीज़ की भी तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा इंशाल्लाह, ताकि बच्चे एक खुशगवार माहौल में रहें, हंसते रहें। बहुत बच्चों के ऊपर में प्रेशर रहता है, उनकी प्रेशर को कम करने के लिए हमने उस फाइल को तैयार किया है, ताकि बच्चे अच्छी तरह से, हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है, हमारा जो फोकस है वो कन्वर्सेशन पर ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें उनकी निकल कर आ रही हैं, तो वो बताएंगे हम आपको मीटिंग में। और जल्द इंशाल्लाह ये स्टॉल के बाद में बहुत जल्द, इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपके बच्चों के फर्स्ट टर्म का हम रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और पिकनिक के लिए हमने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया है। मैं द्वारका, फन प्लानेट और लाइट हाउस, हम पूरे जितने भी स्कूल के सर लोग हैं, 5 लोग हम लोग विजिट के लिए गए थे। हमने सब सिलेक्ट करके रखा है कि हमारे बच्चों के लिए क्या होगा, वो हम जब बताएंगे इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में। लेकिन आप सबसे पहले अपने बच्चों का पिकनिक अमाउंट दे दीजिए,
वहाँ इतनी स्कूलें आई हुई थी, इतने बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे थे, अदर अदर स्कूलें थी, और यहाँ पर अभी तक हमें आप लोगों को बोलना पड़ रहा है कि भेजिए भेजिए भेजिए। आप डरिए मत, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बच्चों को हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर जाते हैं, हम भी सदका देते हैं, आप भी सदका देना। ये एक यादगार पल रहते हैं बच्चों के, जो वो फैमिली के साथ जो पिकनिक जाती है उसमें और स्कूल की पिकनिक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है। वो एक यादगार पल जीता है जो उनकी मेमोरीज में हमेशा रहते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 500 रुपये का अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, या इसमें कोई स्कूल बहुत कमा नहीं रही है, सो भी कुछ है। 300 350 रुपये उनकी फीसेज हैं, और बाकी का 8,000 8,500 रुपये बसेस के लग रहे हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 10-5 रुपये जो है, 10-20-25 रुपये स्कूल की तरफ से जाएंगे, वो कहीं नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से बच्चा उस इंटरटेनमेंट करेगा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ पिकनिक पर भी भेजिए, ताकि यहाँ से उनके ऊपर जो फर्स्ट टर्म का जो प्रेशर था वो अभी गैदरिंग की वजह से ख़त्म हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि उनको एकदम फ्रेश करके, उनके माइंड को एकदम फ्रेश माइंड करके, एकदम रिलैक्सेशन पोजीशन पर उनको है हंसा के, उनको सब इंजॉय करवा के, उसके बाद सेकंड टर्म की तैयारी करूँगा। और इंशाल्लाह फिर फाइनल एग्ज़ाम में अल्लाह ने चाहा तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। तो कल का सब आप कल इंजॉय कीजिए, और सब कल के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।